आप सबने रामायण के अनेक प्रसंग सुने होंगे, परंतु जो प्रसंग हम आज बताने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। हनुमान जी की तरह लक्ष्मण जी की भक्ति भी राम के साथ बहुत अद्भुत थी। बट क्या आपको मालूम है कि लक्ष्मण जी यह त्याग नहीं करते तो यह रामायण का युद्ध जीतना लगभग असंभव था। तो फिर लक्ष्मण जी ने क्या त्याग किया वह हम आज के वीडियो में जानेंगे। श्री राम के अयोध्या के राजा बनने के पश्चात एक दिन अगस्त्य मुनि श्री राम से मिलने आए। वार्तालाप करते करते लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। प्रभु श्री राम ने उन्हें बताया कि किस तरह उसने रावण तथा कुंभकर्ण जैसे वीर योद्धा का वध किया। प्रभु श्री राम ने अगस्त्य मुनि को लक्ष्मण जी की वीरता के बारे में भी बताया कि लक्ष्मण जी ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। यह सुनकर अगस्त्य मुनि ने प्रभु श्री राम से कहा कि माना रावण और कुंभकर्ण वीर योद्धा थे, परंतु लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध किया, इसीलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। अपने भाई की वीरता की प्रशंसा सुनकर श्री राम बेहद प्रसन्न हुए और उत्सुकता से उन्होंने अगस्त्य मुनि से कहा कि इंद्रजीत का वध रावण से मुश्किल कैसे था। प्रभु श्री राम की उत्सुकता को शांत करने के लिए अगस्त्य मुनि ने श्री राम को बताया कि इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक नहीं सोया हो, ना ही 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन भी न किया हो। यह सुनकर श्री राम बोले, वनवास के समय में नियमित रूप से लक्ष्मण को उनका भोजन मिलता था। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर भी सीता का मुख न देखा हो और 14 वर्ष तक सोए न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अगस्त्य मुनि श्री राम की बातें सुनकर मुस्कुराए और कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा, फल भी भिजवाए, फिर भोजन कैसे ग्रहण नहीं किया और 14 सालों तक बिना सोए कैसे रहे। बाद में लक्ष्मण जी ने श्री राम को बताया कि मैंने कभी सीता माता के शरण के ऊपर देखा ही नहीं। आपको स्मरण होगा जब सुग्रीव ने हमें सीता माँ के आभूषण दिखाए और पहचानने को कहा तो मैं उनके पैरों के आभूषण के सिवाय और कोई आभूषण नहीं पहचान पाया। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर पहरा देता रहा। जब निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से भेद दिया। ऐसे में निंद्रा ने हार स्वीकार कर ली। वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन अयोध्या में जब आपका राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं आपके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह निंद्रा मुझे घेरेंगी। आपको याद होगा राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। मैं जो फल फूल लाता था उसका आप 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझे कहते थे कि लो लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा से मैं कैसे खा लेता। मैंने उसे संभाल कर रख दिया और वह अभी भी उसी कुटिया में रखे है। श्री राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने सारे फल की टोकरी वहाँ रख दी। जब फल की गिनती हुई तब 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। उन 7 दिनों के हिस्से के फल के बारे में लक्ष्मण जी ने बताया कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवास की सूचना मिली, हमने भोजन ही नहीं किया। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया उस दिन फल लाने कौन जाता। माता श्री को खोजते खोजते उस दिन भी भोजन नहीं किया। जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, जिस दिन हम दोनों इंद्रजीत के नागपाश में बंध गए और अशेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा और हम शोक में रहे, जिस दिन रावण ने मुझे मूर्छित किया और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन दिनों में हमने भोजन नहीं किया। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपने भूख को नियंत्रित करता रहा, जिस कारण से इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तो मित्रों, यह थी जानकारी लक्ष्मण जी के बारे में जो प्रभु श्री राम को भी पता नहीं थी। राधे कृष्णा।